मैं तरुण कुमार प्रजापत स्वागत करता हूं आपका विद्यालय के YouTube चैनल पर। अपन कक्षा 12 की गणित में पिछले वीडियो में अपन ने मैट्रिक्स प्रश्नावली के बारे में पढ़ा था। अब अपन उससे आगे चलते हैं। उससे पहले अपन कुछ चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं कि आपने मैट्रिक्स के बारे में क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले मैट्रिक्स की कोई भी मैट्रिक्स होती है वो m गुणा n की होती है। m इसकी पंक्ति है और n इसके स्तंभ है। इनको अपन पंक्तियां कहते हैं जो इस प्रकार लिखे जाएंगे और ये अपने स्तंभ होंगे। जैसे अपन ने एक मैट्रिक्स लिखी 2 3 4 1 2 5 6 7 3। अगर अपने को कहा जाए कि इस मैट्रिक्स के प्रथम पंक्ति के अवयव बताइए तो ये प्रथम पंक्ति के अवयव है 2 3 और 4। यदि कहा जाए कि प्रथम स्तंभ के अवयव बताइए तो ये प्रथम स्तंभ के अवयव है। यह थी मैट्रिक्स की पंक्ति और स्तंभ। जब स्तंभ और पंक्ति समान होती है, m बराबर n होता है, वो वर्ग मैट्रिक्स होती है। एक अपन ने इकाई मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था जिसे अपन i के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और इकाई मैट्रिक्स होती है जिसके विकर्ण के अवयव तो एक एक होते हैं और बाकी सभी अवयव 0 होते हैं। हमेशा जो भी इकाई मैट्रिक्स होगी वो एक वर्ग मैट्रिक्स ही होगी। इसके बाद अपन ने देखा था कि दो मैट्रिक्सों का जोड़ के लिए दोनों मैट्रिक्स की कोटि समान होनी चाहिए। मान लीजिए कि a 2 गुणा 3 की है तो b भी 2 गुणा 3 की होनी चाहिए, तभी अपन इनको जोड़ सकते हैं। यदि अपने पास इनका घटाना है तो भी इसी प्रकार होगा। इसके बाद अपन ने मैट्रिक्स का गुणा किया था a डॉट b। अब जब अपन ने गुणा किया था तो a जो मैट्रिक्स है इसकी यदि कोटि की अपन बात करें कि ये 2 गुणा 3 की है तो b की कोटि 3 से शुरू होनी चाहिए। अब ये 3 गुणा 1 भी हो सकती है, 3 गुणा 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। लेकिन जब गुणा करते हैं तो प्रथम मैट्रिक्स के तो स्तंभ और बाद वाली मैट्रिक्स की पंक्ति यदि इनके अवयव समान है, इनकी कोटि समान है, तभी इनका गुणा होगा। यदि अपने पास ऐसा होता कि a मैट्रिक्स 2 गुणा 3 है और b मैट्रिक्स भी 2 गुणा 3 है तो अपन इनको आपस में गुणा नहीं कर सकते। तो अगर आपको दो मैट्रिक्स का गुणा करना है तो इनके लिए ये कोटि समान होनी चाहिए। अब अपन इससे आगे आज कुछ क्वेश्चन देखते हैं इनके लिए कि क्वेश्चन इनके किस प्रकार है। तो एक क्वेश्चन है, दो मैट्रिक्स आपको दी गई है और इस मैट्रिक्स से अपने को ज्ञात करना है। मैट्रिक्स A अपने पास है 2 1, A बराबर है 2 माइनस 1 3 और 2। दूसरी मैट्रिक्स है B। मैट्रिक्स B अपने पास है 0 4 और माइनस 1 और 7। अपने को पूछा गया है कि यदि आपके पास A का मान ये है, B का मान ये है, तो मान ज्ञात कीजिए 3a स्क्वायर माइनस 2b का। अब यहां पर a का स्क्वायर करना है तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप प्रत्येक पद का वर्ग कर दें और a का स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर का अर्थ होगा a डॉट a, यानी मैट्रिक्स A को पुनः A से ही गुणा करना है। तो A मैट्रिक्स अपने पास है 2 माइनस 1 3 और 2। वापस इसको A से ही गुणा करना है 2 माइनस 1 3 और 2। अब अपन जब इनका गुणा करते हैं तो पहले अपन ये देखते हैं कि ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी, जो इसका अंत उत्तर में मैट्रिक्स आएगी, वो कितने क्रम की होगी। तो ये 2 गुणा 2 की है और ये भी 2 गुणा 2 की है। इसके स्तंभ इसकी पंक्ति समान है और इसकी अपने पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी, यानी जो भी मैट्रिक्स अपने पास आएगी वो 2 गुणा 2 की आएगी। अब अपन इनका गुणा करते हैं तो पहली मैट्रिक्स की पंक्ति और दूसरी मैट्रिक्स के स्तंभ आपस में गुणा होंगे। एक अवयव एक से ही गुणा होगा, जैसे ये a11 अवयव है तो a11 से गुणा होगा। यदि अपन a12 की बात करें तो ये a21 से गुणा होगा। इस प्रकार अपन जब गुणा करते हैं तो 2 इंटू 2 आया 4, माइनस 1 इंटू 3 हो गया -3। इसके बाद प्रथम पंक्ति को ही द्वितीय स्तंभ से जब गुणा करेंगे तो 2 इंटू -1 माइनस का 2 और -1 इंटू 2 माइनस का 2। प्रथम पंक्ति को यहाँ जितने भी स्तंभ है सबसे गुणा करना है तो अपन ने प्रथम पंक्ति को दोनों स्तंभ से गुणा कर दिया। इसके बाद द्वितीय पंक्ति को प्रथम स्तंभ से जब गुणा करते हैं तो 3 इंटू 2 आ गया 6, 2 इंटू 3 भी आ गया 6, 3 इंटू -1 माइनस का 3 और प्लस का 4। तो जो अपने पास a स्क्वायर प्राप्त हुआ है, a स्क्वायर अपने पास आ गया 4 माइनस 3 1 माइनस का 4 12
और प्लस का 1, ये अपने पास आ गया ए स्क्वायर। अब देखिए अपने को क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि 3a स्क्वायर। तो जो भी कांस्टेंट संख्या मैट्रिक्स के बाहर लिखी हुई होती है उसको पूरी मैट्रिक्स से गुणा करना है। तो ये अपने पास ए स्क्वायर का मान है, तो 3a स्क्वायर का मान हो जाएगा, इसको जब अपन 3 से गुणा करेंगे तो 3 माइनस 12 इंटू 3 36 और 1 इंटू 3 हो गया 3। ये अपने पास मान आया 3a स्क्वायर का। इसके बाद अपन देखते हैं 2b। 2b क्या होगा, b मैट्रिक्स ये है तो 2b का मान हो जाएगा, b को जब 2 से गुणा करेंगे 0, 8 माइनस का 2 और 14। अपने को ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है 3a स्क्वायर माइनस का 2b। 3a स्क्वायर का मान हो गया 3 माइनस का 12 36 और 3 माइनस 2b का मान हो गया 0 8 माइनस 2 और 14। अब जब अपने को घटाना है तो a11 में से a11 को ही घटाना है। a12 है इसमें से a12 ही घटेगा, a21 है तो a21 और a22 है तो a22। तो अपने पास 3a स्क्वायर माइनस का 2b, ये क्या आता है देखिए, 3 माइनस 0 3 हुआ, माइनस 12 माइनस का 8 हो गया माइनस का 20, 36 माइनस और माइनस प्लस हो गया, 36 और 2 आ गए 38, 3 माइनस 14 आ गया माइनस का 11। तो ये अपने पास आ गया 3a स्क्वायर माइनस 2b का मान। इसी प्रकार अपन एक क्वेश्चन और देखते हैं। अपने पास क्वेश्चन है fx बराबर cos x sin x और 0। fx बराबर दिया गया है cos x sin x और 0, माइनस का sin x cos x और 0, 0 0 और 1, ये अपने को fx दिया गया है। और अपने को जो सिद्ध करना है उसमें कहा गया है f ऑफ a डॉट f ऑफ b बराबर f ऑफ a प्लस b। तो सर्वप्रथम जब अपन बात करें कि f ऑफ a क्या होगा, तो f ऑफ a के लिए अपन लिख लेते हैं f ऑफ a, यहां आ गया cos a माइनस का sin a और 0, दूसरा बन गया sin a, यह आ गया cos a और 0 0 0 और 1, ये अपने पास आ गया f ऑफ a का मान। अब अपन बात करते हैं f ऑफ b की। f ऑफ b अपने पास क्या होगा, f ऑफ b हो जाएगा cos ऑफ b माइनस sin ऑफ b और 0, यह आ गया sin b, यह आ गया cos b और यह आ गया 0, यहां हो गया 0 0 और 1। अब अपने को इन दोनों का जब गुणा करना है, इनका यदि अपन गुणा करते हैं तो प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ से गुणा होगी। तो देखिए आपके पास क्या आता है, cos a इंटू cos b, यह आ गया cos a cos b, माइनस का साइन इससे गुणा होगा तो माइनस का sin a sin b, 0 को 0 से गुणा कर दिया, यह हो गया 0। अब इसके बाद प्रथम पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करते हैं। प्रथम पंक्ति को यदि अपन दूसरे स्तंभ से गुणा करते हैं, अपने पास आता है माइनस का cos a sin b प्लस का माइनस का sin a cos b sin a cos b और 0 से गुणा करेंगे आ जाएगा 0। यहां अपन यदि इन दोनों में से माइनस को कॉमन ले लें, माइनस अपन ने बाहर लगा दिया, ये बन गया प्लस। इसके बाद प्रथम पंक्ति को ही तीसरे स्तंभ से यदि गुणा करें तो यह आ जाएगा 0 0 और 0। इसके बाद दूसरी पंक्ति को करते हैं। दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से यदि गुणा करें तो sin a cos b, इस अवयव को इससे कर दिया, इस अवयव को sin b से गुणा करते हैं तो प्लस का cos a sin b
और 0 गुणा हो जाएगा 0 से। द्वितीय पंक्ति को द्वितीय स्तंभ से यदि गुणा करें तो माइनस का साइन ए साइन बी और प्लस का हो गया कोस ए कोस बी, और आगे जब इसको अपन गुणा करेंगे तृतीय स्तंभ से तो आ जाएगा 0 0 और 0। अब तृतीय पंक्ति की बारी, इसको जब इससे गुणा करेंगे यह अवयव हो गया 0, इसको वापस दूसरे से किया 0, और तृतीय पंक्ति को तृतीय स्तंभ से करने पर 0 प्लस 0 प्लस 1। अब देखिए ये किसका फॉर्मूला हो गया, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी का, ये फॉर्मूला बन जाता है अपने पास कोस ए प्लस बी का। दूसरे अवयव में चलते हैं, माइनस अपन ने कॉमन ले रखा है, माइनस बाहर आ गया, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, ये बन गया साइन ए प्लस बी का, और आगे अपने पास है 0। दूसरी पंक्ति में चलते हैं, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, ये बन गया साइन ए प्लस बी का। यहां देखते हैं कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी कोस ए प्लस बी का, और ये हो गया 0 0 0 और 1। अब देखिए आपको सिद्ध क्या करना था, अपने को सिद्ध करना था एफ ऑफ ए प्लस बी। यदि अपन यहां पर a प्लस बी रखते तो x के स्थान पर a प्लस बी आता, तो कोस ऑफ a प्लस बी माइनस का साइन ऑफ a प्लस बी 0, साइन a प्लस बी कोस a प्लस बी और 0, ये पंक्ति है 0 0 1। तो इस प्रकार अपन ने जो अपने को सिद्ध करना था, इसमें अपन ने गुणा भी किया, त्रिकोणमिति के फॉर्मूले भी लगे। अब इसी के साथ एक होता है मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज का अर्थ क्या होता है, यदि मान लीजिए आपके पास इस प्रकार लिखा हुआ है कि कोई मैट्रिक्स है A और ये है 2 3 4 1 2 5 3 2